आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करे छी। देश संघीय संरचना में चल गेला के बाद ई जे 2/3 के सरकार छै, कम्युनिस्ट सरकार, ई सरकार की कर रहल छै? वास्तव में जेहन किस्म के जनता के आकांक्षा छले वही अनुसार सरकार काज कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै, की त्रुटि सब छै और पिछला जे राजनीतिक घटनाक्रम सब देखल गेलै तो ई राजनीतिक घटनाक्रम आब कोन मोड़ में जेतै, अही सब विषय में बातचीत कर जा रहल छै। एकर लेल आई स्टूडियो में बजौने छी राजनीतिक विश्लेषक जय निशांत के बजौने छी। सबसे पहले हुनका स्वागत करे छी। जय जी, कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद। कम्युनिस्ट के सरकार, 2/3 के सरकार, एकटा बहुत अस्थिरता से ई मुलुक गुजर चुकल छै, बहुत अस्थिरता देख लेने छै कि प्रत्येक साले साल सरकार परिवर्तन होइ छलै। कम से कम एहि बेर ई देखल गेलै कि एकटा स्थिर सरकार चलि रहल छै देश में। तो वास्तव में एहि सरकार के अगर जो मूल्यांकन कयल जाए तो अपने की करबै, की कहबै? मूल्यांकन कयल जाए तो केहन किस्म से सरकार आगे बढ़ि रहल छै? हम संशय युक्त संभावना देख रहल छियै। हम जे है से ऑप्टिमिस्टिक छी, लेकिन हमर ऑप्टिमिज्म में जे है से प्रशस्त शंका सब सेहो है। सबसे पहले तो ई कही कि अभी के जे सरकार छै से नेपाल के लेल करीब करीब अभूतपूर्व रूप से बनल सरकार छै। एते बढ़िया मेजोरिटी जो है से आज तक नेपाल के इतिहास में कोनो भी सरकार के नहीं भेटल छलैया। वही अवस्था से ई जे है से नेपाल के इतिहास में अभी तक के सबसे सफल सरकार, सफल एहि हिसाब से कह सकै छी कि संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त कैल ई सरकार छै। तो जे एकरा से अपेक्षा छलैया तै के बनिस्पत जे प्रदर्शन छै बड़ा औसत छै। हम ई कहबै कि नेपाल के राजनीति में बहुत कम एहन प्रधानमंत्री भेल छै जकरा कि एहन अवसर मिलल छै। उदाहरण के लागि 46 साल के आंदोलन के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला जे प्रधानमंत्री भेल रहथिन तो हुनका संग में एगो अभूतपूर्व अवसर रहे कि लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के राजनीति जे शुरुआत करी कह के हमरा लगे कि ओहि में वो एक हद तक चुक गेला। तकर बाद जैसे जब गणतंत्र स्थापना भेलै तकर प्रथम प्रधानमंत्री रहित पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, हुनको जे है से एगो गणतांत्रिक चरित्र के नया किस्म के नया जोश के साथ नया अवस्था में सरकार संचालन करे के जैसे बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिलल रहे, ओहो चुक गेला। तही किस्म से जैसे केपी ओली जी के सेहो मिलल छै अभी के ये अवसर 1 साल करीब करीब भ गेल छै। जे प्रारंभिक लक्षण सब देखे में आबि रहल छै वैसे बहुत ज़्यादा उत्साहित हम नहीं छी। तो एकरा हम यह कहबै कि अभूतपूर्व अवसर, औसत प्रदर्शन। जी, जेना आपने कहली कि बहुत उत्साहित नहीं छी, सरकार के प्रदर्शन जेहन किस्म से छै, काज करे के तरीका तौर तरीका जेहन छै ओहिसँ संतुष्ट नहीं छी। तो एक मतलब स्वतः कमी कमजोरी के बात आबि जाइ छै। तो वो सब की अपने मूल्यांकन के लिए सबसे पहले अगर 2/3 अहाँ संगे बहुमत है तो ओकर स्वतः ये अर्थ लगे छै कि 2/3 जनता के अहाँ के साथ में समर्थन है। तो 2/3 जनता के समर्थन है तो अहाँ के सरकार के निर्माण, अहाँ के सरकार में पदाधिकारी के चयन, अहाँ के राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्ति, ओहो में जैसे 2/3 के चरित्र देखे में आवे चाहिए तो उ नहीं आबि रहल छै। ओहि में जैसे नितांत जे कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब पुरान के चरित्र या पुरान के मानसिकता देखल गेलै जे बड़ा एगो सीमित दायरा छै वही के भीतर जैसे सरकार संचालन कर रहल छै। यानी कि अहाँ जनमत के हिसाब से बहुत बड़का दायरा समेट लेने छियै, लेकिन प्रदर्शन के हिसाब से बड़ा सीमित दायरा में काम कर रहल छियै। तो 2/3 के सरकार निर्माण में तो कह सकै छी, लेकिन संचालन में नहीं कह सकै छी हम। तो पहिलका त्रुटि ई छै कि अधिक से अधिक लायक आदमी के समेट के ई सरकार जे है से संचालन करे के अवस्था सृजना करे चाही, जे कि करे में असफल छै, पहिलका बात। दोसर बात, जै किस्म के एहि सरकार के अभी आंतरिक और विदेशी माहौल मिलल छै, एक हद तक राजनीतिक स्थिरता, एक हद तक संविधान जकरा कि ऊपर विरोध छै, लेकिन तथापि ओकरा दैनिक संचालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किस्म के ओकरा जैसे एगो राजनीतिक अवस्था आंतरिक रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से सेहो नेपाल अभी सापेक्षिक रूप में जे अवस्था में छै तकरा बहुत खराब नहीं कर सकै छै। रेमिटेंस के फ्लो बढ़िए छै, राजस्व के संकलन बढ़िए छै। तो एकरा सबके जे आंतरिक, आर्थिक और विदेशी जे अवस्था सबसे एकरा सबके समेट के जे प्रदर्शन करे चाही
जाहिके आधार पर जनता सबके अपेक्षा बढ़ल छलै ओकरा जे परिपूर्ति करे चाही ओहिमे जे सरकार चूकि रहल है। जी तो एक तो भेलै कि सरकार औसत प्रदर्शन कर रहल छै, जे अनुसार करबाक चाही ताहि अनुसार आगाँ नहीं बढ़ि पाबि रहल छै। 2/3 के सरकार छै, संख्या छै। एक तो अपने जना कहली कि सरकार ओहि अनुसार काज कर नहीं पाबि रहल छै। दोसर सरकार किया नहीं काज कर पाबि रहल छै, यो एक महत्वपूर्ण बात है। जना कि आंतरिक राजनीति के बात करी तो आंतरिक राजनीति की बात करी तो संविधान कतौ न कतौ एहि पर असंतुष्टि एखनो कायमे छै। तो यावत जे बात सब छै, नीति निर्माण के बात सब छै, ओहो कारण से सरकार काज कर नहीं पाबि जैसे लगे। एकरा हम सब कनिका सैद्धांतिक रूप से विश्लेषण करी कि कोनो भी सरकार जे है से बनि जाएगा काम केना करी छै या कोन अवस्था में काम करी छै। तो सरकार संचालन करे बेर में जैसे अहाँ के संसद में अहाँ के उपस्थिति मजबूत होबे चाही, जे कि सरकार के छै। एहि हिसाब से जैसे अहाँ कानून फटाफट बना सकी छी, जे कि बनाबे के प्रयास कयने छै, लेकिन बहुत कानून एहन बनाबि रहल छै जाहिमे कि पर्याप्त छलफल, पर्याप्त बहस, सबके समेट के उ सब नहीं कर रहल छै। एकांकी रूप से शायद केको डेस्क से, चाहे केको रूम से, चाहे कोनो मंत्रालय से, चाहे कोनो एहन निकाय से जैसे कोनो व्यक्ति के दिमाग से जैसे निकल कानून से बन रहल छै। उ कानून निर्माण के प्रक्रिया जैसे पर्याप्त बहस के साथ, पर्याप्त समावेशता के साथ नहीं भऽ रहल छै। एगो त्रुटि वहाँ भऽ रहल छै। दोसर ई छै कि सरकार जैसे नीति निर्माण करे छै और सरकार के जे कर्मचारी तंत्र छै ओकरा जैसे वो इम्प्लीमेंट करे छै। तो नीति निर्माण जो विषय छै से बहुत ज़्यादा प्राविधिक विषय छै, वो खाली राजनीति के विषय नहीं छै। तो नीति निर्माण करे के क्रम में जैसे सक्षम, जानकार, गुणी व्यक्ति सब जैसे अहाँ के साथ में हवा कि नहीं हवा। जखन हम जे इंडिकेट करे छलिए कि जे नीति निर्माण करे के क्रम में जे निकाय और जे पात्र सब सम्मिलित भेल छथि, एहि सरकार के सीमित दायरा के भीतर काम करे के कारण से वो पात्र सब जैसे सबसे उचित पात्र सब नहीं छथिन, उ सब बहुत जानकार नहीं छथिन, उ सब बहुत विज्ञ नहीं छथिन। ताहि दुआरे ई सरकार सब जैसे ई सरकार जैसे बहुत ज़्यादा प्रभावकारी और प्रभावशाली जो है से अहाँ के नीति सब निर्माण नहीं करे में से असक्षम है। और एहि के साथ एगो और बात जरूर है कि चलो नीति बना ले लिया हाँ, ओकर इम्प्लीमेंट के करते तो इम्प्लीमेंट अहाँ कर्मचारी तंत्र करब। और नेपाल के कर्मचारी तंत्र जो है से हमेशा से सुस्त और अकर्मण्य है कि ई जे है से अपन नितांत व्यक्तिगत फायदा के लेल जे है से देश के बड़का से बड़का घाटा लगा सकिए। एहिमे एगो सबसे बड़का दुर्गुण ई छै नेपाली कर्मचारी तंत्र में कि ई जे है से व्यक्तिगत रूप से नेता के खुश करके अपन व्यक्तिगत लाभ लेवे के हिसाब से बड़ा सक्षम, बड़ा जागरूक, बड़ा सचेत, लेकिन जे एग्जिस्टिंग नीति है तकरा सही तरीका से इम्प्लीमेंट करके ओकर सही व्याख्या करके ओइसे बढ़िया परिणाम निकाली कह के ताहि मामला में बड़ा जे है से असफल है। तो एक परिणाम ई छै, ई सरकार चाहे तो छै, बात तो करे छै, प्रॉमिस तो करे छै, बोले तो छै, लेकिन क के देखावे में जे है से ई सरकार पछाड़ी पड़ रहा है। अब तो सरकार के रहले कि जना कि नीति नियम के बात भेलै, कानून के बात भेलै, ई जेहन किस्म के सोचल जाइ छै ओहन किस्म नहीं बढ़ल छै। एकटा वो बात भेलै, कर्मचारी तंत्र के बात भेलै, सब ठीक से काज नहीं कर रहल छै से बात भेलै। दोसर सरकार तो 2/3 के छै, लेकिन वो सरकार के आगा बढ़ देव में विपक्षी सब जे सब छै तेकरो सबके अहम भूमिका रहे छै ने। विपक्षी सबके भूमिका केहन देख रहल छै? वास्तव में सरकार के आगा बढ़ दी, ओकरा काज कर दी, समृद्ध नेपाल बनाव दी, तई भूमिका में विपक्षी सब छै कि नहीं छै? अभी हम एक दू तरीका से विश्लेषण करब। देश के हिसाब से देखी तो एगो सशक्त विपक्षी के रहनाई संसद में बड़ा जरूरी रहे छै। लेकिन अगर अहाँ सरकार में छी तो अहाँ के लेल अगर कमजोर विपक्ष है तो अहाँ के काम करे में और आसान भ जाइए। तो सरकार के देखबे तो सरकार के लेल जैसे विपक्ष ही बहुत कमजोर है। अब सबसे बड़का विपक्ष है नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस जैसे अभी अपने आंतरिक कारण से वो जैसे अपने में जैसे कनका वो हेरा गेल है। ओकरा देश के बारे में, सरकार के बारे में, नीति के बारे में, कानून के बारे में विशेष सोचे के, विचार निर्माण करे के, ओकरा अभिव्यक्त करे के, विरोध करे के, सशक्त कार्यक्रम लावे के ओकरा संग में है से कि न फुर्सत है आ न ओहन कोनो जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो एहि किस्म से देखबे तो सरकार के लेल बड़ा सहज अवस्था है, लेकिन देश के लेल जैसे वो बहुत उपयुक्त अवस्था इधर नहीं है कि एगो सशक्त विपक्षी के उपस्थिति जैसे बड़ा महत्वपूर्ण रहे छै। तो एहि कारण से जैसे सरकार के और द्रुत गति से प्रदर्शन करे चाहे, लेकिन तैयो न भ रहल छै। तो हम ई कहब कि सरकार तो एहनो समय छले ने, सशक्त विपक्षी तो रहे छले लेकिन सरकार अस्थिर भए छले। किया तो ओकरा 2/3 नहीं पहुँचे छले। अखन की छै 2/3 छै लेकिन सशक्त विपक्षी नहीं छै। अब सरकार के तो और सहज होबाक चाहिए ने।
वह हमहूँ करिए, वह तो हमहूँ कह रहे कि सरकार के देश के लागी बहुत बढ़िया बात नहीं है। देश के लागी एगो मजबूत विपक्षी के होना बहुत जरूरी रहे छै। लेकिन सरकार अगर बिल्कुल हमसे सरकार के रूप से मात्र देखी तो अगर कमजोर विपक्षी तो और सहज तरीका से काम करे चाहिए, तैयो न कर रहा है। तब ये कहब कि एहि सरकार से जुड़ल जे पात्र सब छथिन, ओहि पात्र सबके सोच के जे सीमितता छै और वही सीमितता के भीतर जो कुछ और सहयोगी पात्र सबके वो सब लेने छथिन, एहि सबके कलेक्टिव फेलियर छै इस सरकार के अभी के एहि अवस्था में एते बढ़िया आंतरिक और विदेशी परिवेश होला के बावजूदो बढ़िया प्रदर्शन नहीं करना है। जी, अब एक राजनीतिक तंत्र, एक कर्मचारी तंत्र जे राजनीति करे छै या जे देश के चलाबै छै, प्रधानमंत्री कहे मंत्री सब रहे ने, तो वो सब हुनका सबके दृष्टिकोण, वही दृष्टिकोण अनुसार कर्मचारी तंत्र काज नहीं कर रहल छै से अपने पाबि रहल छै। विकास के बात करी, जखन समृद्धि के बात करी, ओहिमे रुकावट कर्मचारी तंत्र दऽ रहल छै या नेतृत्व ठीक नहीं भेलै, नेता सब ठीक नहीं भेलै? देखिए, नेता सब व्यक्तिगत रूप से अगर हमसे बातचीत करी तो नेपाल के 46 साल के बाद के अवस्था में जे किस्म के राजनीति के अभ्यास करनी चाहिए, वही राजनीति के अभ्यास के क्रम में सक्षम, जानकार, सही नेतृत्व देवे में जैसे हर एक पार्टी हमेशा असफल भेल छै। पार्टी के भीतर जैसे नेतृत्व के चयन जैसे ओकर केते वोट ला सकिए, के केते सीट दिला सकिए, के कौन समूह के है, के कौन गुट के है, के कौन जाति के है, एहि सब के आधार पर जैसे नेता सबके चयन भेल छै। वही के आधार पर जैसे मंत्री सब सेहो बने छै। ई नहीं कि के मंत्री काम कर सकिए, के मंत्री काम नहीं कर सकिए कह के से। तब विगत के सरकार के सेहो, अभी के सरकार के सेहो अगर मंत्री सबके चेहरा देखबै, मंत्री सबके पृष्ठभूमि देखबै तो अहाँ बड़ा उत्साहित नहीं है। उनका सबके शिक्षा के स्तर, उनका सबके अनुभव के स्तर, उनका सबके एक्सपोजर, उनका सबके एक्सपीरियंसेस जे है बड़ा सीमित है। तो अगर कोनो मंत्रालय के जे नेता है, मंत्रालय के जे कोनो अगाड़ी ले जाए वाला जो सबसे बड़का व्यक्ति है, अगर हुनकर जानकारी में, हुनकर अनुभव में, हुनकर विज्ञता में कमी है तो ओकर प्रभाव जो है पूरा मंत्रालय पर पड़े। तथापि कुछ एक आदमी जो है व्यक्तिगत रूप से जानकारी कम रखे छै, लेकिन ओकरा में अगर नेतृत्व के क्षमता है तो उ जो है सही आदमी के अपन साथ में रह के आगे बढ़े छै। लेकिन उहो गुण जो है यहाँ नेता सबके सब साथ में इधर नहीं है कि उ सब जो है जो नेपाली में कहे कि राम्रो भन्दा पनि हाम्रो कह के, तो उस सब जो हाम्रो के चक्कर में कमजोर पात्र सबके अपन अगल बगल में रखने छथिन। तो समग्र रूप में नेपाल में 46 साल के बाद नेतृत्व जो है हमेशा से कमजोर रहल है। अभी के सरकार जो है वही कमजोर नेतृत्व के निरंतरता है। तो कमजोर कहलिए तो खाली संख्या के बात नहीं के लिए, अभी संख्या के हिसाब से मजबूत, लेकिन सोच के हिसाब से, विज्ञता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, संचालन के हिसाब से कमजोर। तो की करबाक चाहिए एकर लेल? जे अपने कहली कि कमजोर है, विज्ञता के बात करी, एकदम इंटरनेशनल प्रैक्टिस सबके अगर अनुभव अगर शेयर कल जाए तो अपने की कहबै? जेना कि और देश सब, जेना अही अवधि में और देश सब, जे देश सब नेपाल से पाछा छलैया, नेपाल से गरीब छलैया, तो वो देश सब आगा बढ़ि गेलै, लेकिन नेपाल वही स्थान में छै। तो वो तो मेन कारण की छै, वो जो भूमिका की निर्वाह कर रहल छै? देखियो, विकास जे है से एगो मानवीय सोच के बात से हो छै। और विकास के बारे में अहाँ कोनो कानूनविद के कहबै तो कहीं बढ़िया कानून न होते द्वारे जो से विकास न भेल हुआ। कोनो नीति निर्माता से बात करबै तो कहते कि बढ़िया नीति नहीं बन रहा है। कोनो वैज्ञानिक से बात करबै तो कहबै कि नेपाल में कोनो अन्वेषण, कोनो अनुसंधान, कोनो इनोवेशन भइए न रहल छै, द्वारा विकास नहीं भ रहल छै। कोनो जैसे इंजीनियर से पूछबै तो कहबै कि जो बढ़िया सड़क नहीं है, जो बढ़िया जैसे विद्युत के प्रवाह के लेल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, द्वारा विकास नहीं भ रहल छै। कोनो मास्टर से पूछबै तो कहत कि बढ़िया शिक्षक नहीं है ना। तो ई की छै कि कोन पात्र से आप पूछ रहल छै विकास के बारे में, तो उ सब जैसे अपन समस्या के बड़का समस्या के रूप में देखे छै। लेकिन समग्र में जो हम कहलिए वो ई छै कि अगर सोच हवा, अगर विजन हवा, अगर कमिटमेंट हवा तो अहाँ केतबो विपरीत अवस्था में जो है विकास कर सके छी। नेपाल में बहुत साल तक जैसे रटान रहलै कि ई जो है दूगो बड़का पत्थर के बीच में जैसे एगो नाइटा के फल है, तो कनका विशेष एमर उमर करते पिछा देते कि डरे कुछ करे के प्रयास नहीं कल के। आप जो सोच में परिवर्तन आबि गेल कि नहीं, दूगो बड़का पत्थर नहीं हो कि दूगो बड़का बाजार हो, हम सब जैसे पुल के बीच में, पुल के रूप में काम कर सके छी। तो आप जैसे जो पहले पत्थर है से आप जैसे अवसर के रूप में देख रहा है। तो इस सोच परिवर्तन होए में जैसे 10 को लाई गए कि तो बाद में जैसे नेपाल जैसे अपना आपके कहे कि हम सब
भू परिवेष्टित देश छी कह के तोरा हम सबके विकास नहीं भ रहल कह के, पहाड़ के देश छी तोरा विकास नहीं भ रहल कह के से ई सब जब विचार में ई सब जब बहानाबाजी है कि अपन कमजोरी नुकाबे के लेल जे है से लुकाबे के लेल जे है से एहि किस्म के बहानाबाजी कर रहल छै। पहाड़ के देश स्विट्जरलैंड से विकास केने छै, भू परिवेष्टित देश स्विट्जरलैंड से विकास केने छै। नेपाल के विकास के बारे में अगर एहन चिंता व्यक्त करे छै लोग तो सोचिए वो देश जेकर की एक कतारी जैसे नॉर्थ कोरिया है या 3 कतारी जैसे समुद्र है, जना कि हम साउथ कोरिया के बात कर रहा छी, है ना, वो विकास कर रहा है। ई बहाना नहीं बनल कि हम समुद्र से घिरल छी आ एक कतारी नॉर्थ कोरिया हम केना विकास करब कह के से, लेकिन विकास में जैसे संसार में सबसे अग्रगामी छलांग मारि रहल छै। हम ई कहलिए कि अगर बहाना बनाबे के आबत अहाँ साइड बहाना बना सकै छी। से अपना सब मैथिली में कहै छै नहीं कि काने के मन रहे तो दही से खोंच लाग गेल कह के से, काने के मन है तो दही अहाँ के जैसे चुप जाइए, लेकिन अगर अहाँ के दोसर समय के दोसर अवस्था है तो अहाँ 1 घंटा सुपारी से चिबा लै छी। तो वह सोच के बात करिए तो सोच वास्तव में परिवर्तन भेल छै कि मात्र संरचना या जे शासक के स्वरूप के बात करिए या संरचना कहीं संहिता में चल गए ई मात्र परिवर्तन भेल कि सोचो परिवर्तन परिवर्तन के संकेत सब देखे में आबि रहल छै। और खास करके जहिया से देश संहिता में प्रवेश कलकै तो हम जैसे एगो पॉजिटिविटी के एगो सकारात्मकता के प्रवाह जे है से हम स्थानीय स्तर से लके ऊपर तक देख रहा छी। एक उदाहरण देव हम आके कि अभी उद्देश्य कोनो भी हो, शायद कुछ एक नेता कुछ एक कर्मचारी के कुछ पैसे कमाए के उद्देश्य हो, कुछ भी हो, लेकिन ग्रामो स्तर पर नगरो स्तर पर कुछ न कुछ भ रहा है। कहीं माटी भरा रहा है, कहीं ढलान भ रहा है, कुछ रास्ता बन रहा है, कुछ जैसे अहाँ के धर्मशाला सही निर्माण भ रहा है। प्राथमिकता बहुत बढ़िया से चयन नहीं भ रहा है कि धर्मशाला बना रहा है कि ब्रह्म बाबा के दीवार बना रहा है, ये सब जैसे प्राथमिकता के विषय नहीं होवे चाहिए। प्राथमिकता के विषय जैसे अभी यहाँ के शिक्षा होवे चाहिए, स्वास्थ्य होवे चाहिए, रोजगारी होवे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे यहाँ के जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर होवे चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होवे चाहिए। प्राथमिकता से परिवर्तन भ रहा है, लेकिन एगो सोच ई अल कि संहिता के कारण से भाई हमरा सबके कुछ अधिकार मिलल, हमरा सबके कुछ स्रोत पर पहुँच से बढ़ल, एक प्रयोग करे, एक सदुपयोग करी कह से तो ओकर प्रयोग भ रहा है तो कुछ न कुछ देखाई में आबि रहा है। सदुपयोग करना जरूरी है। तो हम ई कहब कि संहिता के आगमन के कारण से दो अभी के संहिता जैसे से बहुत ज़्यादा अधिकार युक्त संहिता नहीं है, लेकिन स्थानीय रूप में प्रदेश रूप में जैसे कुछ न कुछ करे के उत्साह जे अल एक जैसे अगर केंद्र सरकार सही रूप से पहचान करके कानून बना के अगर सही तरीका से अगर संरक्षण करके प्रोत्साहन करे तो अभी के जो राजनीतिक संरक्षण है ई जैसे विकास के लिए बड़ा सहायक है। अब एक तो भेले अधिकार के बाद दूसरा विकास के बाद अधिकार के लिए तो एखनो संसद में होला होते रहे छै। मधेश के दल के बात करी तो संविधान संशोधन जे मतलब अखन तक जारी है, ये बात कहिए रहल छै, लेकिन सरकार कह रहल छै करबे 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 संशोधन करबे, लेकिन कहिया करबे पता नहीं। मतलब ई तो भेले अधिकार के बात, ते अधिकार कते प्रभावित कर रहल छै विकास के। अधिकार चाहिए अहाँ के पहचान जे है वो जैसे देश में अहाँ के उचित स्थान देवे, अहाँ के स्वाभिमान के रक्षा करे, अहाँ के जैसे संवैधानिक रूप से अहाँ के संरक्षण करे, ये बहुत आवश्यक है। और एहि के लेल जैसे मधेश में 3 बाजी आंदोलन भ चुकल है, करीब करीब 100 से शहीद भ चुकल है। तो मधेश के ई दायित्व बनी है, मधेश के नेतृत्व करे वाला या मधेश के मुद्दा को उठाए वाला दल के दायित्व बनी है कि अधिकार के पहचान के स्थान के स्वाभिमान के जैसे पूर्ण रूपेण जैसे देश में स्थापित करे। तो एहि सबके लिए वो सब जतबो आंदोलन करथिन, कोनो भी कार्यक्रम करथिन, वो अपुग है। जब तक अगर उनका पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं मिले छै, स्वाभिमान के संरक्षण नहीं हुई छै, तो उनका सबके आंदोलन करना जरूरी है। लेकिन आप समय बदल रहा है, लोग के अपक्षो बढ़ रहा है, संहिता भ गेल, तब अहाँ के अपन सरकार भ गेल, स्थानीय निकाय में जे हो से अहाँ के अपन सरकार हब। आप जैसे अहाँ खाली पहचाने के बात करबे तो लोग के यहाँ संतुष्ट नहीं कर सकते। दोनों के समानांतर रूप में लोग जैसे अहाँ से आप डिलीवरी के अपेक्षा करेगा, कारण सरकार अहाँ के हब, मुख्यमंत्री अहाँ के हब, मंत्री अहाँ के हब। अभियो नहीं करबे तो अहाँ के केंद्र दिशन देखावे के लगे बहुत ज्यादा अब उंगली जैसे अब नहीं रहते। एगो उंगली अगर अहाँ केंद्र के देखावे तो 5टा उंगली 4टा उंगली जैसे अहाँ के दिशन से देखते कि। तो हम अभी ई कहब कि मधेश के प्रतिनिधित्व करे वाला जे भी सरकार है, उस सरकार में जे भी नेतृत्वगण सब छथिन, वो सब अधिकार के बात बिल्कुल करथिन, मधेशी का समर्थन करते, पहचान के बात बिल्कुल करथुन, मधेशी का समर्थन करते, लेकिन विकास के मुद्दा से वो सब नहीं भाग सकै छै, उनका डिलीवर करे पड़ते। अब उनका समय नहीं छै। विकासों के जखन बात आबै छै तखन प्रदेश 2 के बात करी तो कहै छै कर्मचारी नहीं छै, ई नहीं छै, ऊ नहीं छै,
सरकार सहयोग नहीं करल छै, केंद्र सरकार सहयोग नहीं करल छै, विभिन्न किस्म के आरोप सब तो लगाइए रहल छै। तो ई बात ओतबे सही छै, ई बात ओतबे सही छै कि केंद्र सरकार के संपूर्ण संहिता के लके जे अप्रोच है वो अप्रोच बड़ा पॉजिटिव नहीं है, बड़ा सकारात्मक नहीं है, बड़ा कंजूसी कर रहा है कि अधिकार देवे में, कानून बनावे में, नीति बनावे में, कर्मचारी खटावे में सरकार जैसे बड़ा सुस्त है, बड़ा कंजूसी कर रहा है, अभी जैसे बड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट में है। ई समस्या है, ई समस्या है, लेकिन वास्तविकता इहो है कि अहाँ के संग में जे स्रोत साधन है, अहाँ के संग में जे अधिकार है, अहाँ के संग में जे कानूनी व्यवस्था है, ओकर अहाँ अधिकतम सदुपयोग कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै। तो एहि जगह से हम कहबै कि प्रदेश 2 में जो सरकार बनल छै, जे मधेसी दल सबके अपन सरकार छै, वो अपन फुल पोटेंशियल पर काम करे में असक्षम है। वो जते काम कर सके छलिए ओते काम नहीं कर रहा है। सरकार के असहयोग छै, कानून नहीं छै, कर्मचारी नहीं छै, सब बात को स्वीकार कर लेली, के कारण से सीमितता छै और स्वीकार कर लेली। लेकिन अहाँ सब में चलो 1 रुपया नहीं है, अगर 50 पैसा हवा तो आप 50 पैसा के काम कर रहे कर रहा है। हम अहाँ से 1 रुपया के काम के अपेक्षा नहीं करब, 50 पैसा के तो काम के अपेक्षा करब अहाँ से। अगर अहाँ 50 पैसा में 10 पैसा काम करबै तो हम तो ये कह सकै कि 40 पैसा के अहाँ काम नहीं कर रहा सीखे के, तो हम ये कहबै पूर्ण रूपेण जे सरकार से अपेक्षा भ सके छले सैद्धांतिक रूप में, वो अभी अपेक्षा करे के समय अभी पूरा करे के अवस्था तो नहीं है। लेकिन जे हिनका सब अधिकार छै, जे स्रोत छै, जे उपलब्ध साधन छै, तै के अधिकतम सदुपयोग करे में सेहो जैसे ई सरकार पूरा सक्षम नहीं भ रहा है। जी अखन ब्रेक लड़ल छी, तो दर्शक वृंद अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आई स्टूडियो में छथि जय निशांत, राजनीतिक विश्लेषक। आई हुनका से बातचीत करल छी नेपाल के पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के। जय जी, ई जे किछ दिन से एकटा किछ घटना सब देखल गेलै, राजनीतिक घटनाक्रम, जेना कि रेशम चौधरी के जन्म कैद के बाद, सीके राउत रिहाई के बाद, 11 बूंदा के सहमति के बाद, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के मधेश भ्रमण के बात करी, विप्लव पर प्रतिबंध के बात करी, तो राजनीतिक घटनाक्रम के अहाँ कोन रूप में लड़ल छी जे किछ दिन में देखल गेल? हाँ, विगत के 1 महीना से कम समय में जो है नेपाल के राजनीतिक दृश्य पटल पर घटनाक्रम से जैसे बड़ा द्रुत गति से परिवर्तन भ रहा है। रेशम चौधरी के जैसे जिला अदालत से आजीवन कारावास के सजाए मिल रही, तकर बाद जैसे बड़ा नाटकीय रूप से सीके राउत जी के अवतरण भेलै, 11 बुधे सहमति भेलै, विवाद भेलै। सरकार कहै छै एगो बात, ओ कहै छै दोसर बात, जो हुनकर कार्यक्रम से भ रहल छै तैसे कनी दोसरे किस्म के छनक सब आबि रहल छै। विप्लव के पार्टी के प्रतिबंध कयल गेलै। रोचक बात ई छै कि विप्लव के पार्टी जब औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग में दरते नहीं छै तो ओकरा प्रतिबंध केना करबै? ओहि किस्म के अवांछित गतिविधि के अहाँ प्रतिबंध लगा सकै छी, ओ तऽ अहाँके हमेशा लगाबे चाही। बम फोड़े के, आदमी के मारे के, संपत्ति को नुकसान करे के, तो न कोनो व्यक्ति का अधिकार है, न कोनो संगठन का अधिकार है, न कोनो पार्टी का अधिकार है, वो तो हमेशा से वर्जित होवे चाहिए। तो हम ये कहब कि सरकार जही से अभी कुछ करे तो चाहिए, लेकिन ये जो काम कर रहा है या काम जो भ रहा है तै के पाछू सरकार में जे पार्टी है वही पार्टी के नितांत वैयक्तिक कोनो अभिष्ट नहीं है, उनका छनक किस्म से आबि रहल छै। जेना कि रेशम चौधरी के जैसे आजीवन कारावास देल गेलै। रेशम चौधरी वही घटना के समय में वही जब मौजूदो न रहथिन। नंबर 1, बयान कुछ कयल गेल छै, बयान देल गेल छै कुछ। नंबर 2, वही घटना के छानबीन के लागि जो आयोग बनल छलैया कृष्ण लाल जी के, वही के रिपोर्ट जैसे सरकार सार्वजनिक नहीं कर रहा है। सभामुख के रूलिंग भ गेल छै, संसद अवरुद्ध छै, बार-बार अवरुद्ध भ रहल छै, सरकार जैसे वही रिपोर्ट के सार्वजनिक नहीं कर रहा है। ई शंका उपजबे छै कि सरकार जै तरीका से रेशम चौधरी के आजीवन कारावास द के और रिपोर्ट के नुका रहल छै, एक पछाड़ी के कोनो दोसर कारण तो नहीं छै। ई जैसे प्रशस्त शंका जैसे उपजा रहा है। नंबर 1, अही क्रम में जो है से बड़ा नाटकीय रूप से आई जही से अदालत के फैसला आबै छै, काल्हि खुमा जही से 11 बुधे सहमति होइ छै सीके राउत जी के साथ, रिहा होइ छै, जनकपुर में आबै छै आ बड़ा हुनकर रोचक तरीका से स्वागत कयल जाइ छै। फ्री मधेश के नारा लगे छै, फ्री मधेश के नारा लगे छै, लेकिन सरकार कहै छै कि ई नारा लगाबे के कोनो अधिकार नहीं छै कहि के से।
फिर वो कार्यक्रम करे छथिन, कार्यक्रम में सुनै छियै कि बड़ा अजीब अजीब दृश्य सेहो सब पेश आबि रहल छै। इहो जे है से एगो संकेत कर रहल छै कि सरकार एकरा कोनो रणनीति के तहत प्रयोग नहीं कर रहल है। मधेश के राजनीति में एगो और पात्र खड़ा करे के सरकार के तो कोनो प्रयास नहीं भ रहल छै। फोरम छै, राजपा छै, और अब सीके राउत जी सरकार के में रणनीति की भ सके, जना कि सरकार में कहा सीके राउत के सरकार से विशेष सरकार में सम्मिलित दल छै वो नेकपा के, हाँ, वो अपन जैसे दीर्घकालीन कोनो सोच राखि सके छै कि राजपा के साथ बात मिल न रहल छै, राजपा विरोध कर रहल छै। फोरम सरकार में तो है लेकिन कई दिन है कई दिन नहीं है, संविधान संशोधन हेतै आ नहीं हेतै तै के आधार पर सरकार में रह सकिए चाहे नहीं रह सकिए। तो भ सकै छै सरकार के एगो सोच, सरकार मतलब नेकपा के एगो सोच होइ कि सीके राउत जी के जैसे मधेश में एगो विकल्प के रूप में खड़ा कल जाए के मधेश के विभाजित कल जाए, मधेश के मतदाता के विभाजित कल जाए, मधेश के वोट के विभाजन कल जाए। ई वोट जते बढ़ते तते बड़का दल के फायदा होते। तो हमरा जे इस संपूर्ण घटनाक्रम के निचोड़ के रूप में हम देख रहा छी कि वास्तव में देश के लागी भ रहल छै, शांति के लागी भ रहल छै, विकास के लागी भ रहल छै, या कोनो अमुक दल के फायदा के लागी भ रहल छै। तो हमर शंका जो है से कोनो अमुक दल के फायदा के लागी भ रहल छै कि तै तरफ विशेष जा रहल है। अब जना रेशम चौधरी के जन्म के फैसला है ना, राजपा से समर्थन फिरता लेना है, सीके राउत के रिहा करे ना, राजपा के सरकार से समर्थन फिरता आ सीके राउत के रिहा, ये दोनों के संबंध केना देख रहल छै? अब जब रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण के बात रहे तो प्राविधिक रूप से वो बड़ा नाटकीय रूप से शपथ ग्रहण करा के उनका फिर जेल में भेज दिल गए। तब ओकरा जैसे सरकार ये कहलकै कि हम कुछ के लिए हुआ, और राजपा के ये लगल कि शायद कुछ भेले या कुछ और हेतै, लेकिन जब नहीं भेले आ नहीं कलकी तो राजपा के संग में और कोनो दूसरा रास्ता नहीं चलिए। ओतो केला के बावजूदो अगर वो सरकार के समर्थन देने रहते तो नैतिक प्रश्न सेहो भ जेतै और मधेश में जवाबो देवे पड़ते। तो राजपा के संग में कोनो और उपाय नहीं छलिए, सरकार के समर्थन फिरता लेभी के छलिए। लेकिन अही बीच में जे सीके राउत जी के पदार्पण भेलै वो जई तरीका से और जई आधार पर जब बाहर निकल रहा आज घटनाक्रम देखा रहा है, कहल जाय छै कि राजनीतिक मूलधार में एलै है। हाँ, तो मूलधार में अगर राजनीतिक मूलधार में एला हा तो ये खुशी के बात छै। में जही से कोनो संशय के बात नहीं है। अगर वो देश के विखंडन के नारा के अगर छोड़ला हा तो ये खुशी के बात है। अई देश में कोनो भी नागरिक चाहे वो पहाड़ के मधेश के देश के विखंडन नहीं चाहे छै। अगर सीके राउत जी ये कहे कि हम विखंडन के नारा छोड़ देली कह के तो खुशी के बात है। आई में मधेश के खुशी होबे चाहिए, सभी खुशी होबे चाहिए। लेकिन अगर वो केकरो स्वार्थ के गोटी बन रहल छै तो ओई में जैसे फिर शंका उठे छै। तो जना कि संविधान संशोधन हुआ के चाहिए, ये मधेश के दल सब तो कहिए रहा है। भले फोड़ा नेपाल अखन करीब करीब चुपचाप से ये विषय में नहीं बाजे छै होते, राजपा तो आवाज उठबते छलै कि संविधान संशोधन हेबाक चाही। तहिना अखन प्रतिवेदन के बात उठ रहा है, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक होके चाहिए से बात उठ रहा है। तो संविधान संशोधन होते मधेसी के अधिकार भेटते से नहीं दी या एकरा केनाहुतो को ओजराहट में राखी, तो से उद्देश्य से सीके राउत के राजनीतिक मूलधार मानल गेलै से भ सकै छै कि होइ छै कि अगर कोनो एगो अहाँ डायर पारने छी तो ओकरा छोड़ देखावे के दूगो तरीका है। या तो वही डायर के जैसे अहाँ आधा मिटा दियो या वही डायर के बगल में एगो दोसर वैसे लंबा डायर खड़ा कर दियो। तो अब ये भेलै जे राजपा के मुद्दा सब छलै संविधान संशोधन के, वैसे विशेष आवाज देवे वाला मुद्दा जो है सीके राउत जी के रिहाई है तकरा जे सरकार आगे लऽ एलै। तो भ सकै छै कुछ दिन जे है से सीके राउत जी के जे चहल पहल छै, जे आवाज छै, जे गहमा गहमी छै, ताहि कारण से ई मुद्दा जे है से कुछ ओझल में पड़ जाए। लेकिन इहो बात ओतबे सत्य छै कि अगर राजपा अभी के सरकार के अगर समर्थन कहने छै तो संविधान संशोधन के शर्त पर कहने छै। आई नहीं काल्हि सीके राउत जी के आवाज कनका ठंडा होबे करते, हवा कनका ठंडा होबे करते, तो हुनकर जे मूल मुद्दा से बाहर एबे करते, तो संविधान संशोधन के मुद्दा जे फिर उठबे करते। ई मुद्दा जे है जब तक पूर्ण रूपेण संशोधन भ के निरूपण नहीं हेतै तब तक मधेशवादी कोनो भी दल जे है संविधान संशोधन के मुद्दा छोड़ नहीं सकै छै। राजपा के बात करी तो रेशम चौधरी जेल में गए तो समर्थन फिरता लगा, अखन बात करी तखन प्रत्येक दिन प्रतिनिधि सभा में आवाज उठे राजपा
से लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक करल। ई नितान्त रेशम चौधरी के बात मात्रे नहीं है, ओहिमे 117 गोटे जो शहादत देने छै उ सब के ओहिमे हिसाब किताब ओहिमे छै कि किनका क्या की किया जाए, के दोषी छै, सब बात ओहिमे लिखल छै। तो और समय में राजपा ई बात नहीं उठबै छलैया, या ओते मतलब जै हिसाब से अखन उठा रहल छै, मतलब संसदे अवरुद्ध कर रहल छै, तो वही हिसाब के बल तैयार नहीं छलैया या नहीं करे छलैया। अखन जे रेशम चौधरी जेल में गेला के बाद एकाएक एहन बल क्या एलै? की होइ छै कि अगर दुनू पक्ष में, दूगो पक्ष में अगर झगड़ा भऽ रहल छै तो शुरू में बाताबाती होइ छै, है ना, तो केला एना केले, तो केला एना केले के बाताबाती गहमागहमी होइ छै, कनिका चरका चरकी होइ छै, एगोरा के आवाज उठै छै, दोसर के आवाज उठै छै, तो ई लंबा समय तक जा सकै छै। ओकरा गाड़ी पड़लक, ओकरा गाड़ी पड़लक, ओकरा से मांग केलक, ओकरा से मांग केलक, ओकरा दोस्त देखेलक, ओकरा दोस्त देखेलक के। लेकिन एहि बीच में केओ अगर एक झापड़ मारि दै छै तो फिर दूसरों के झापड़ मारनाइ जे है से लगे छै कि अब जरूर हमरो झापड़ मारे पड़त के से, कुछ करे पड़त के से। तो ई मान के चलू कि रेशम चौधरी के आजीवन कारावास के जे सजाए छै ई देने तो अदालत, सरकार ये कह रहा है कि भाई अदालत के काम है। अदालत जो है से एगो अपना आप में जो है से एगो राज्य के वो जो है से देश के अंग है, राज्य के अंग नहीं छै के से, मतलब सरकार के अंग नहीं छै, राज्य के अंग छै के से। तो ओकर निर्णय जो है से स्वायत्त है, स्वतंत्र हो, तो एहिमे हमरा कला जोड़ी छै कह के। लेकिन जै किस्म से एन मौका पर एन फैसला सब भऽ रहल छै तो शंका करे के जगह दै छै कि अहू फैसला के पछाड़ी कोनो और कारण तो छै के से। तो जब ये फैसला आबि चुकल छै तो राजपा के सेहो उ जे हम कहलिए कि झगड़ा में एगो जब केओ झापड़ मारि दै छै तो ओकरो कुछ करनाइ जे छै जरूरी भऽ जाइ छै कि। तो ई ओकर प्रतिकार छै। ओकर प्रतिकार ई छै कि सरकार के समर्थन फिता लेलकैया और जे रिपोर्ट छै वो रिपोर्ट जे सार्वजनिक करे के मांग औपचारिक रूप से सशक्त रूप से संसद में जे प्रस्तुत कलकैया। तो हमारा विचार में ई जैसे राजपा के बड़ा लॉजिकल स्टेप छै, इहे करी के छलिए वह कर रहल छै। फोरम के भूमिका की देख रहल छी? फोरम सरकार में, केंद्र में सरकार में, प्रदेश में तो नेतृत्व कर। हाँ, फोरम के बारे में एगो संविधान संशोधन के विषय में एगो रोचक टिप्पणी भऽ सकै छै। नेपाली में कहै छै ने एगो खान टुका कह के, है ना, न खाऊं भने दिन भरि को शिकार, खाऊं भने कांसे बको अनुहार कह के, है ना। तो फोरम के अवस्था कनिका ओहने छै कि मैथिली में सेहो एगो कहावत छै कि तोहर मुँह देखनो ल जाए तोरा बिना रहलो न जाए कह के, है ना। आप अगर सरकार में नहीं जाते तो 5 साल जैसे फोरम कथी करते, है ना। बहुत साल जैसे सरकार में नहीं गेल है तो बड़ा दिक्कत भाई छै। लोकतंत्र में राजनीति दल के संचालन करना, कार्यकर्ता के व्यवस्थापन करना, संगठन के राज्यपाल छै ने। हाँ, तो राज्यपाल संग में बाध्यता छै। ई बाध्यता शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण से फोरम वही तरीका से नहीं लड़ रहा है जिस तरीका से राज्यपाल लड़ रहा है के से। तब हमारा विचार में फोरम सरकार में छै, संविधान संशोधन के मांगों कर रहा है, मांग पूरा नहीं भऽ रहल छै तो ओई के प्रतिवाद में कुछ टिप्पणी सब सेहो भऽ रहल छै। लेकिन सरकार अगर छोड़ देते तो फोरम अभी कथी कर सके छै, है ना। बहुत ज़्यादा वो करे के अवस्था में नहीं छै। तो हमरा लगे कि फोरम जैसे कुछ दिन और सरकार में रहत, सरकार में रहे के फायदा जे लेबे चाही से वो लेत। एहन एगो बिंदु एतै जे बिंदु पर जैसे हमरा लगे कि फोरम सरकार से फिरता होत और वो जैसे सड़क पर आयत। कि फोरम सोचत होते हमर काम तो राजपा कहिए रहल है, संसद अवरुद्ध करे वाला काज कहिए रहल है, प्रतिवेदन सार्वजनिक करे वाला कहिए रहल है। काम अगर राजपा करते तो काम करे के जस्ट फिर राजपा के मिलते नहीं, तो फोरम फिर वो नहीं चाहते, है ना। तो हमारा विचार में फोरम जैसे सही समय का प्रतीक्षा कर रहा है और राजनीति के सही मोड़ के प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन मोड़ पर जो है सो सरकार के साथ छोड़ी। हमारा लगे कि चुनाव अवित जो है वो मोड़ जैसे नजदीक चलते है तो अभी कुछ दिन और प्रतीक्षा करी। फोरम जैसे तुरंत सरकार छोड़ के मूड में अभी नहीं बुझाई। अगर डॉक्टर सीके राउत की बात करें तो डॉक्टर सीके राउत के स्वतंत्र मधेश गठबंधन वहाँ तो कैसे नामे परिवर्तन कर, ई नाम निर्वाचन आयोग में दर्ता नहीं हेतै सेहो कहल जा रहा है। तो नाम परिवर्तन हो या जे हो, अगर मूलधार के राजनीति में चल आवे छै तो और मधेश के दल फोरम आ राजपा दूटा पर केन प्रभाव पड़ते? सीके राउत जी विद्वान आदमी छथि, एहिमे शंका के बात नहीं छै। सीके राउत जी त्याग केने छथि, ओहिमे शंका के बात नहीं छै। सीके राउत जी स्वतंत्र मधेश के मुद्दा उठेने छथि, ओहिमे शंका करे के बात नहीं छै। अलग मधेश के बात केने छथिन, ओहोमे शंका करे के बात नहीं छै कि।
लेकिन ई जैसे नितांत एगो व्यक्ति के दृढ़ इच्छा शक्ति पर टिकल हुनकर ई आंदोलन छलैया। हमरा लगे कि शायद समय के साथ साथ हुनकर इच्छा शक्ति सेहो कुछ कमजोर भेल हेतै, कुछ वास्तविकता सेहो रियलाइज केने होथिन कि शायद एहि तरीका से एहि गति से जे हमर मुख्य लक्ष्य है वो प्राप्त करे में हमरा मुश्किल भ रहा है। सरकार के दबाव सेहो पड़ि सके छै उनका पर, शायद पड़ल होते, जेल में कुछ समय से छथि, ओकरो कुछ नकारात्मक जैसे अहाँ के 5 महीना जे पिछला समय जेल में रहलै तो ओकर चर्चा वो विशेष कर हाँ माइंडसेट जैसे अहाँ के परिवर्तन भ सके छै। त हमरा लगे कि शायद कुछ माइंडसेट परिवर्तन भेलै या अपने जना कहली इच्छा शक्ति आब पहिले नहीं रहलै वह भेलै स्वाभाविक हुनका में नहीं रहलै या अपने से माइंड परिवर्तन केने छै या कराओल गेल छै, यो बात होइ छै ने। एना होइ छै जेना कि पहले के आंदोलन के बारे में हम सब बातचीत करी तो हम सब ई सुनिए कि फला नेता 10 साल जेल में, फला नेता 12 साल जेल में, फला नेता 6 साल जेल में, फला नेता 3 साल जेल में। तो तहिया के अवस्था फर्क रहे, तहिया जेल के अवस्था से वो फर्क रहे। शायद हुनका सबके लोकतंत्र के प्रति या गणतंत्र के प्रति जो लगाव रहे से मात्रात्मक रूप से इंटेंसिटी रूप से फर्क भ सके छलिया। अब ये खाली अनुमान के विषय है कि सीके राउत जी ई परिवर्तन अपना आप में क्या लहला कह से। तो हम ये कही कि शायद कुछ डर के बात हो सके, कुछ फ्रस्ट्रेशन के बात हो सके, कुछ जैसे संभावना अब ओते नहीं हब कि तकर बात हो सके। अब देश अलग करे के आंदोलन तो आसान आंदोलन तो नहीं हुई है, बहुत अंगणित में मिले पड़े छै, ओहिमे तो अहाँ के जियोमेट्री, अहाँ के मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सब मिले पड़े छै, आंतरिक वैदेशिक समीकरण से सेहो मिले पड़े छै। हमरा विचार में हुनकर विचार में शायद ये आयल होते कि शायद जे हमर अंतिम लक्ष्य है से एहि समय में अभी पूरा होए के अवस्था में नहीं है। और अगर ये रियलाइज करथिन ना कि एहि देश के हम सब नहीं टुकराई कह के तो एकरा हम स्वागत करबे, ये देश के अखंडता के साथ जैसा भी कम्प्रोमाइज नहीं करी कह के। तो वो अगर मूल धार में अला और देश के विखंडन के नारा अगर छोड़ने तो ठीक है, ये देश के लिए बढ़िया बात से। हुनका सबसे बढ़िया बात ये कि वो हमेशा अहिंसा के बात केने छला, वो आज तक जैसे एकटा पत्थरों ने उठेने तो एहि के क्रेडिट हुनका दी कि वो अहिंसा के मार्ग पर छला, मुद्दा के हिसाब से अलग मुद्दे से बात करे छला। लेकिन आप जैसे देश के विखंडन नहीं होबे कह के अगर विचार पर आयल छै तो हुनका बारे में हम सब बहुत ज़्यादा नकारात्मक टिप्पणी नहीं करी, बेनिफिट ऑफ डाउट दी कि उनका हृदय परिवर्तन भेलैया और वो देश के अखंडता के साथ जब जुड़ल छै कह से। जी डॉक्टर सीके राउत जो 11 बूंदा के सहमति तत्काल फिर विप्लव, सीके राउत मूल धार में अला के बाद विप्लव कमजोर भेले से अपने माने छे जहि हिसाब से सरकार के रवैया रहल। सबसे पहले बात करी ई 11 बुदे सहमति के, ई देश में जैसे एहन 11 बुदे और कईन जे है 8 बुदे, 12 बुदे, 6 बुदे, 4 बुदे, 22 बुदे, 20 बुदे, दर्जन बार एहन सहमति भेल छै और शायदे कोनो सहमति पूरा भेल छै के। तो हम सब जैसे ऐसे पहले भेल दर्जनों सहमति जब पूरा नहीं भेल छै ओकरा बिसर जाए, 11 बुदे के पकड़ने रहे, एकर बहुत ज्यादा तुक नहीं छै कि 11 बुदे सहमति पर परिणाम की अलै ओहि पर हम सब फोकस करे। परिणाम ई अलै कि करीब करीब सीके राउत जी जैसे विखंडन के मुद्दा छोड़ला और मूल धार के राजनीति प्रवेश कैला, ई सकारात्मक परिवर्तन भेलै, ओकरा पकड़ी। आ 11 बुदे के नियत की छलिए, शब्द की छलिए, भावार्थ की छलिए, शब्दार्थ की छलिए, ओहि के पाछू गेला से हमरा लगे कि उस समय के नष्ट करना मात्र एहि दुआरे कि अगर एक बात करी जैसे पहले दर्जनों सहमति के विषय बात करी। डॉक्टर सीके राउत मूल धार के राजनीति में रहे, विप्लव पर कड़ा रूप में प्रस्तुत होना है सरकार, विप्लव पर कड़ा रूप से प्रस्तुत होना है सरकार, मतलब कतो ने कतो सरकार के हाँ एगो घटनाक्रम आ प्रसन्न जी के ई कहब कि विप्लव जो है से हमारा हत्या करे के षड्यंत्र करे छला, प्रयास करे छला के से। तो हमारा विचार में राउत और विप्लव के जोड़े से विशेष विप्लव के और प्रसन्न के जोड़ी और वही बीच के अंदर संबंध के जैसे हम सब उनका विश्लेषण करे के प्रयास करें। तो हमरा ई लगिए कि शायद विप्लव के जे अभी के समय में विशेष एग्रेशन छलैया, वही एग्रेशन से जे है से प्रचंड जे है से कनका विचलित भेला आ शायद कुछ हद तक सत्य भ सकै छै कि उनका जे है से ओहन कोनो षड्यंत्र सेहो भेल होय तो अपना बचाव में जे है से सेहो उ कदम चालने होता। प्रतिबंध शब्द प्रयोग कैला, लेकिन खाली प्रतिबंध शब्द प्रयोग कैला, लेकिन जे राजनीतिक दल डरते नहीं प्रतिबंध कथी करबे। लेकिन विप्लव पक्षधर
पर जैसे कड़ा रूप से सरकार प्रस्तुत भ रहल छै से अभी जे हाल के समय में गिरफ्तारी सब भेल है से संकेत कर रहल छै कि अब अंत में से चिरल छी अही बीच में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के भ्रमण भेले मधेश भ्रमण कही या धार्मिक मधेश के धार्मिक भ्रमण कह सकै छी जी ई भ्रमण के ओहो में हुनकर जे अभिव्यक्ति एलै से ई भूमि मधेश नहीं छै तराई छै एकरा कोन पे लड़ल छै हमारा विचार में अब ज्ञानेन्द्र जी के टीका टिप्पणी पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना जे है से अब आवश्यक नहीं है। वो नारहिटी छोड़ देने वो नागार्जुन में गेल हुनका समर्थन करे वाला जे राजनीतिक दल सब छलैया सेहो जे है से शून्य के अवस्था में आबि गेल छै। ई देश और विदेश बहुत तीर्थाटन कैला और बहुत घुमला, बहुत व्यक्ति से भेंटघाट कैला आ सब जगह जे है से हुनका ओहन कोनो बड़ा उत्साहप्रद समाचार हुनका नहीं मिलल छै, संदेश नहीं देल गेल छै। मधेश में कुछ ज्यादा भीड़ देखल तब भीड़ तक की होइ छै कि यहाँ तमाशा देखाबे तैयो अहाँ के भीड़ भाई छै, तमाशा वाला भीड़, अल्लाह रुदल के नाच देखाबे तैयो भीड़ भाई छै। आ भीड़ तक की विप्लव संगे भीड़ है, कमल थापा संगे सेहो भीड़ है, तो कुछ एक भीड़ जैसे हुनको संगे हेतै तो भीड़ डजन कन्वर्ट वो भीड़ तो अहाँ कमल थापा सेहो रखे तो की भेलै चुनाव में तो जीरो भ गला, शून्य भ गला, शून्य पाउट भ गला। वो तो कि ज्ञानेन्द्र जी के टिप्पणी आ हुनका आगू पाछू रहे वाला कुछ एक व्यक्ति और वो भीड़ के हम देख रहा हम सब अगर तो ओकरा बहुत ज़्यादा तुल नहीं दी। हमारा विचार में अभी के समय में अब ज्ञानेन्द्र जी छथि से ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब वो इतिहास के पात्र भ गला। हुनका वर्तमान में जैसा बहुत ज़्यादा हम सब जैसे महत्व नहीं दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँके धन्यवाद। जी दर्शक वृंद ओ छलथि जय निशांत, राजनीतिक विश्लेषक, हुनका से बातचीत करे छले नेपाल के जे पिछला राजनीतिक घटनाक्रम जे भेलै तही के विषय में बातचीत करे छले। बेस्त नमस्कार।